मज़ेदार जायकेदार मखंडी हलवा, मेहमान इसको खाएं तो उंगलियां चाटते रह जाएं, घर वाले भी मज़े ले लेके खाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखंडी हलवा, सर्दियों की स्पेशल सौगात जो बहुत शौक से खाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप ही ऑयल चाहिए होगा हमें, 2 कप दूध, 3 इलायची और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो आपने भिगो के रख देना है, और जब वो नरम हो जाए तो उसको निकाल लेना है। अब मैं सूजी को दूध के अंदर भिगो दूंगी। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमने सूजी को भिगोना है ताकि सूजी बिल्कुल फूल जाए और नरम हो जाए। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप कम टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। अच्छा, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग देसी घी या बनस्पति घी इस्तेमाल करें, क्योंकि स्वीट डिशेस ज़्यादा घी में ही मज़ेदार बनती हैं, ऑयल में इतनी टेस्टी नहीं बनती। लेकिन मैं क्योंकि ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करती तो कुछ हेल्थ इशू भी था, तो इसलिए मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग घी इस्तेमाल। अब ऑयल में मैंने चीनी भी डाल दी है। अब इसको मैंने हल्की आंच पे पकाना है। आंच तेज़ नहीं रखनी, वरना जो हमारी चीनी है वो जलने का ख़तरा है। तो इसको हल्की आंच पे ही पकाएंगे और इसके कलर चेंज होने का वेट करेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि इसका सारा एक जैसा कलर बन जाए और कहीं से जल ना जाए। जितना अच्छा कलर आएगा चीनी का, उतना अच्छा हमारा हलवा तैयार होगा। और हमारे हलवे का कलर भी डिपेंड करता है कि हम चीनी का कलर कितना हम तेज़ रखते हैं। अब इसके अंदर मैं इलायची डाल रही हूँ। चीनी ऐसा सा मेल्ट हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसका कलर लाइट है, इसलिए अभी हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। आंच अभी भी मेरी हल्की ही है, क्योंकि तेज़ रखूँगी तो ये चीनी जल जाएगी। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी डार्क हो चुका है। अब इतना कलर हमें काफ़ी है। अब इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। तेल क्योंकि गर्म है तो सूजी एहतियात से डालिएगा ताकि कहीं हाथों से छींटे ना पड़ जाएं। सूजी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। सूजी डालने के फ़ौरन बाद चीनी बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये इसका जैसे जैसे ये गर्म होगी वैसे वैसे चीनी दोबारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये दोबारा पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगी। तो इसको मिक्स करते रहना है और इसको छोड़ना नहीं है। इसको जब तक ये एक जैसा पेस्ट ना बन जाए, इसको मुसलसल भूनना है। क्योंकि अगर हम हिलाना बंद कर देंगे तो हमारा हलवा जल जाएगा। अभी देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा है। जब हलवा तैयार हो जाएगा तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो हम अलग से निकालेंगे और हलवा अलग से निकालेंगे। मुसलसल हमने हिलाते रहना है ताकि ये साथ ना लगे और इसका कलर ख़राब ना हो जाए। आंच हम हल्की ही रखेंगे और इसको मुसलसल भूनते जाएंगे। ये देखें, हलवा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसका सारा ऑयल भी बाहर आ गया है, लेकिन अभी इसको हम और भूनेंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये रबड़ की शक्ल अख्तियार करता जाएगा। ये देखिए, इसने पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ ताकि हलवा मेरा जल ना जाए और साथ ना लग जाए। इस हलवे की यही स्पेशलिटी है कि इसको मुसलसल हिलाना होता है और पकाना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता। हलवा तकरीबन तैयार होने वाला है। अब इसके अंदर मैं नारियल डाल दूंगी। देखिए, नारियल मैंने इसमें डाल दिए हैं।
ये देखिए हलवा काफ़ी हद तक इकट्ठा हो चुका है और इसके ये देखें इसके अंदर जैसे रबड़ की तरह थोड़ी थोड़ी ये इसकी शेप बनती जा रही है और ये थोड़ा सा दानेदार सा बनता जा रहा है। जितना ये दानेदार बनेगा उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सख्त भी हो गया है ये हलवा, थोड़ा सा इसमें मतलब हाथ मेरा थोड़ा सा मेहनत हो रही है इसको हिलाने में। ये देखिए हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको डिश में निकाल लूँगी। अब इसके अंदर मैं बादाम डाल रही हूँ जो मैंने बारीक काटे हुए थे। बादाम फुल भिगोए हुए थे इसलिए नरम है। इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ। ये देखें बहुत मज़ेदार हलवा तैयार है। आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में इसके खाने का मज़ा लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।